हेलो फ्रेंड्स, AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के हिस्ट्री के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिस्कस करने की एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिस सीरीज में आपके सभी विषय, चाहे वो साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट से हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तथा आपके सुविधा के लिए हम लोगों ने अलग अलग प्लेलिस्ट भी तैयार रखा है। तो सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में ये आपका चौथा वीडियो है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद से देखते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया था। तो इस प्रकार दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930 दांडी यात्रा से। चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि MN राय। MN राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न भी यहाँ से पूछ सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में, इसे भी आप याद रखें। और कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में। और किसने की थी? तो MN राय ने। आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की। सातवां नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में हुआ था। आठवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी भी है। 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसकी स्थापना 1925 में KB हेडगेवार ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। 11 नंबर प्रश्न देखने से पहले आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ जरूरी सूचना। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन देखने से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की।
12 नंबर हमारा प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बारदोली के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लीटन है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1929 लाहौर अधिवेशन में। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। 18 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। 21 नंबर प्रश्न हमारा है, 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 में। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो ये उरांव आदिवासियों में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हंटर समिति। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न, हमारा 27 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खान ने। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सत्यभक्त। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न कर गांधी जी को कैसरे हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? अर्थात कि गांधी जी को कैसरे हिंद पदक उनके किस काम के लिए दिया गया था? तो ध्यान से देखने पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। इसमें सभी कारण भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख कारण प्रश्न पूछ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
32 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। 34 नंबर हमारा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अंतिम प्रश्न हमारा है, तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तीनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।